जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड यानी कि आबंध, हिंदी में आबंध कहा जाता है, अंग्रेजी में बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है? तो आपने सुना होगा कि भाई ये कंपाउंड बन गया है, एक जो है NaCl है या मैग्नीशियम क्लोराइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बात करी जाती है कि जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास में, यानी कि जो बॉन्ड बनते हैं तभी तो कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे मान लो कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो जो मैग्नीशियम और क्लोराइड है वो जो साथ साथ हैं वो किसी न किसी बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, यानी कि उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स होगी। तो जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है जिससे वो बंधे रहते हैं, आपस में जुड़ रहते हैं, उसको जो है हम जो है केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, यानी रासायनिक आबंध बोलते हैं। और जो केमिकल बॉन्ड है जनरली बेसिक दो तरह के हमारे पास में होते हैं। यहाँ पे जो है बॉन्ड की बात करी जाए तो बॉन्ड हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं आबंध। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है इसके अंदर आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बोलते हैं सह संयोजी और इसको बोलते हैं आयनिक, दोनों। ठीक है, तो बात करते हैं बॉन्ड की। तो बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड होती है फोर्स। ये जो बॉन्ड है ये है क्या चीज? ये है फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल, यानी कि अणु और परमाणुओं के बीच में जो फोर्स लगती है उन्हें जोड़े रखने के लिए, उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड दो तरह का होता है, यानी कि आबंध जो है दो तरह का होता है, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बॉन्ड। ठीक है, अब बात यह आती है बच्चों कि जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या होता है। हाँ, तो बात आती है कि आयनिक बॉन्ड्स कब बनते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं। इसको जानने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि ये बॉन्ड बनते ही क्यों हैं। तो भैया बॉन्ड बनने की बात ऐसी है कि हर एटम ये चाहता है कि उसकी जो बाहर की जो शेल है वो भर जाए, यानी कि अपनी जो बाहर की कक्षा है, जो बाहर की शेल है, उसको भरना चाहता है। और भरती वो दो कंडीशंस में ही है, या तो उसकी बाहर की शेल में 2 एटम हो जाए या उसकी बाहर की शेल में 8 एटम हो जाए, तो वो फुल हो जाती है। यानी कि जो हमारे पास एक ग्रुप है इनर्ट गैस का, जो हमारे पास इनर्ट गैसें हैं, होना चाहते हैं सभी, यानी कि लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। और ये एटम क्या करते हैं? ये सेटल होने के चक्कर में अपना जुगाड़ ढूंढते हैं, यानी कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहरी शेल में कंप्लीट हो जाए या 2 हो जाए मोस्टली, लेकिन 8 की बात करते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में भरना चाहते हैं। इनर्ट गैस वाली जो स्टेबिलिटी है उसको चाहते हैं, तो उसके ही जुगाड़ में घूमते रहते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आप जानोगे कि कभी भी जो है बॉन्ड बनते हैं दोनों का ही उसमें कुछ ना कुछ वो होता है, अपना फायदा तभी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना फायदे के बना लिया, नहीं। ठीक है, हाँ, तो बॉन्ड फुल करने होते हैं, इनको बाहरी शेल भरनी होती है, फुल करनी होती है, तो ये बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड दो तरह के बनते हैं, पहला बॉन्ड है आयनिक, दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट। पहला है आयनिक, दूसरा है सहसंयोजी। अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि कोई एटम, एक एटम है, एक एटम ये है, एटम मतलब परमाणु, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। अब क्या होगा कि ये वाला जो परमाणु है, ये वाला परमाणु जो है, ये भी अपनी शेल बाहर की फुल करना चाहता है, ये भी बाहर की शेल फुल करना चाहता है। तो इसमें क्या करते हैं? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड की। इसमें क्या होता है कि ये वाला परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, यानी कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इधर भेजता है, उधर ट्रांसफर करता है, वो इनको रिसीव करता है। या फिर ये वाला जो परमाणु है, ये परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, तो ये रिसीव करता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं, ट्रांसफर होता है, और उस दौरान जब उनके बीच में बॉन्ड बनता है तो उसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि इसमें ट्रांसफर होता है। वही बात की है कोवेलेंट की। कोवेलेंट में क्या होता है? कोवेलेंट वाले कंपाउंड्स में क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफर नहीं होता, उनकी आपस में क्या होती है? साझेदारी, पार्टनरशिप होती है, उनकी शेयरिंग होती है। जैसे एक एटम ये है और एक एटम ये है, दोनों एटम है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा और वो वाला भी इसको नहीं देगा। दोनों आपस में क्या करेंगे? समझौता कर लेंगे, यानी कि ये इसको दे देगा और ये इसको, यानी दोनों के दोनों क्या कर लेंगे? शेयरिंग बना लेंगे आपस में। जैसे मान लो कि कोई चीज है, मान लो एक बुक है, 2 विद्यार्थी हैं, बुक आ रही है 100 रुपए की, तो उसके पास 70 रुपए हैं, उसके पास 30 रुपए हैं, तो वो उसको दे देगा 30 रुपए
भाई बुक ले आओ अपना, पढ़ लो बुक। तो अगर जो एक ने अपने पैसे उसको दे दिए तो जब बॉन्ड बना तो आयनिक बना, लेकिन इसके पास 50 है, उसके पास जो है कितने 50 है, दोनों में से कोई किसी को देगा नहीं, तो दोनों मिल करके लाएंगे ना बुक और फिर दोनों पढ़ेंगे मिल करके, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो बनेगा कोवेलेंट। यानी कि सीधी सीधी सी बात ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, पार्टनरशिप होती है। लेकिन आयनिक में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं, अभी क्लियर होता है। ठीक है, हाँ। ये देखो इधर एग्जांपल करते हैं। हम सबसे पहले कंपाउंड बनाते हैं NaCl का। NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि हमारे पास सोडियम है, ये रहा सोडियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन करें हम सोडियम की तो 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 8 और 1। इसके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। तो जब बाहरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम रख लेते हैं इसके पास में, यहां रख लिया हमने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी शेल में, वो हमने यहां रख लिया। साथ में है क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर कितना है, 17। इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे 2, 8, 7, तो उसकी बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके यहां लेंगे हम। ये क्लोरीन हमारे पास में, इसके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये चाहते हैं कि इनकी बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, तो ये जो अपना सोडियम है अपना 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा ना, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा ऐसे। जब इसने इसको ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास तो 8 पूरे हो गए। जब इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास तो 8 पूरे हो गए ना भाई, 7 तो पहले से देगा कि 8, और सोडियम के पास में 8 बचे क्योंकि ये वाला चला ही गया, तो इसका मतलब इसकी शेल भी फुल हो गई, इसकी शेल फुल हो गई, तो इसलिए इनका कंपाउंड बन गया NaCl, जो कि ये कंपाउंड कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो कौन सा बॉन्ड हुआ है, वो हुआ आयनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। वहीं हम इधर बात करते हैं कोवेलेंट की, इसको देखते हैं एक बार, इसमें कैसे शेयरिंग होती है। तो जैसे हमारे पास में है हाइड्रोजन मान लेते हैं, यह हाइड्रोजन गैस है, इसको कंपाउंड बनाना है, ठीक है, हाँ। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये जो इसके पास हाइड्रोजन एक यहाँ पे लिखेंगे हम, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हाइड्रोजन के पास में, 1 ही नंबर है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसको भी लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 ही है, वो भी यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसको भी नहीं देगा क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं इसके पास में, और ये इसको नहीं देगा क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक फैसला लेंगे कि भैया हम करते हैं साझेदारी, शेयरिंग, ना तो तुम हमें दो और ना हम तुम्हें देवें, तो ये शेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। अब इससे कोई पूछेगा भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहेगा भाई 2 है, मेरे 2 है। इससे पूछेगा तेरे पास कितने हैं, ये भी कहता है भाई 2 मेरे पास है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड, इसको बोलते हैं, उसमें बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। साथ ही साथ एक बात और है कि जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कोई भी एटम तो उसके ऊपर चार्ज बनेगा कौन सा, पॉजिटिव, और जब कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं उनके बीच में फोर्स ज्यादा होती है, तो जो आयनिक बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वाले इनकी कंपेयर में वीक होते हैं। कोवेलेंट क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बनते हैं, तो यहाँ पे फोर्स कमजोर होती है, यहाँ पे फोर्स बड़ी मजबूत होती है। और साथ ही साथ एक बात और है कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनेंगे इसमें मोस्ट ऑफ द केस में मेटल प्लस नॉन मेटल, धातुएं तथा अधातुएं होंगी, और इस वाले केस में क्या होगा, इसमें नॉन मेटल और नॉन मेटल होंगे। आप क्लियर समझ में आ चुका होगा। बाकी हम आपको एग्जांपल्स के 2-3 और कराते हैं, देखिए आप। पास में है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका चित्र बनाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो भैया मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो मैग्नीशियम रखो बीचों बीच और क्लोरीन रखो साइड साइड में, और इनके बाहरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे रख दो। हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम लेंगे इस तरीके से, मैग्नीशियम नंबर कितना होता है, 12, ठीक है, मैग्नीशियम नंबर कितना है, 12, कन्फिग्रेशन 2, 8, 2, और क्लोरीन का नंबर कितना है, 17, 2, 8, 7। तो जब इसका नंबर 12 है, इसके पास बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है। वहीं क्लोरीन भी हमारे पास में MgCl2, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 1 क्लोरीन को इधर लिख लो, 1 क्लोरीन को इधर लिख लो। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास में? 7। इसके पास कितने हैं? 7। अब क्या होगा, ये अपना एक इसको शेयर कर देगा, एक इसको शेयर कर देगा, यानी कि ट्रांसफर कर देगा। वो इसको ट्रांसफर करना है, एक इलेक्ट्रॉन एक इधर ट्रांसफर कर देगा। जब दोनों ही पारी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तो इसके पास तो ये खत्म ही हो जाएंगे, तो बाहर की शेल में 8 बचेंगे, तो इसकी शेल कंप्लीट। और भैया इसके पास भी 8 पूरे, इसके पास भी 8 पूरे, दोनों की मौज आ गई। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा MgCl के बीच में, कौन सा बॉन्ड बनेगा? वो बनेगा आयनिक। आयनिक क्यों बनेगा? क्योंकि भैया आयंस फॉर्म हो रहे हैं ना भाई। जब इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि दिया है इसने, इसको भी एक दिया तो वहां भी प्लस आ गया, तो Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने लिया अपना इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे बात करते हैं इधर एक और, देखो CH4 मीथेन, कार्बन है और हाइड्रोजन है। भैया एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, तो एक को रखो बीच में और हाइड्रोजन रख दो चारों तरफ। तो ये रखें हम इस तरीके से, एक हाइड्रोजन इधर लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे। हाइड्रोजन का नंबर तो एक ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही होता है, तो यहाँ पे एक लिख लो, यहाँ पे एक लिख लो, यहाँ पे एक लिख लो, यहाँ पे एक लिख लो। कार्बन का नंबर होता है 6, पहली शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, अगले में होते हैं 4। तो जो बाहर की शेल होती है कार्बन की, नंबर होता है 6, 2 और 4। तो जो बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो लिखे जाते हैं, तो उसको लिखेंगे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इनकी शेयरिंग करा देंगे आपस में इस तरीके से, बस। तो ये जो बॉन्ड बना CH4, ये कौन सा बॉन्ड बना? कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। क्लियर है बात? हाँ। तो आयनिक्स में ऐसे होता है, ट्रांसफर होता है, और कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है। यानी कि जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक पेयर मतलब जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, यानी कि 1 पेयर। 1 पेयर बराबर होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि हमारे पास जो 2 पेयर है इस तरीके से, इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लगा दे डंडा एक जो है, ये भी बॉन्ड को बताता है। इस चित्र को हम ऐसे ना बना करके इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं इस हिसाब से, इस तरीके से, इस तरीके से। भाई ये जो शेयरिंग वाला है, ये जो हमने इसका जो चित्र है शेयरिंग वाला, इसको हमने क्या बना दिया, डंडी से बना दिया। एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 1 पेयर बराबर सिंगल बॉन्ड। ओके, हाँ। अब भैया बात करते हैं आयनिक को, तो देखो खत्म हो गया। आयनिक के तो बहुत एग्जांपल आप कितने करते रहेंगे, चलती रहेंगी कहानी जैसी, ठीक है। कोवेलेंट में क्या है, कोवेलेंट में है जो है 3 तरीके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बार उसको देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। हाँ, बात करते हैं कोवेलेंट की। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है या कोवेलेंट जो बॉन्ड है, वो है 3 तरीके के, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फर्स्ट है सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड, तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, ठीक है। हाँ, तो सिंगल बॉन्ड को बात करते हैं हम एकल की। एकल आबंध क्या होता है सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन H2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दोनों ने शेयरिंग कर ली, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बीच में, ये वाला जो बॉन्ड बना, ये कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। एग्जांपल एक और देखो, CH4, इस तरीके से बन जाएगा। अरे भैया कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी शेल में, इसको लिख लेंगे, और 4 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये है ना, ऐसे करेंगे शेयरिंग आपस में, और इसको फिर हम ऐसा चित्र बना देंगे। ये जो चित्र है हमारा इस तरीके से बन जाएगा ऊपर वाला। ओके, ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। वही हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं। डबल बॉन्ड वाले को देखो, यहाँ देखो डबल बॉन्ड वाले को, डबल बॉन्ड देखो C2H4, यानी कि 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ लिखेंगे, एक कार्बन यहाँ लिखेंगे, 2 कार्बन लिखा हमने। तो जो 2 कार्बन है, एक कार्बन का नंबर होता है कितना, 6, बाहरी शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख देंगे हम और 2 लिख देंगे इधर। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, 4 इलेक्ट्रॉन के पास बाहरी शेल में है,
2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख देंगे और 2 लिख देंगे इधर। अब बात है भैया हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने बचे 4, तो एक हाइड्रोजन लिख देंगे यहाँ पे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक लिख देंगे यहाँ पे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक लिख देंगे इधर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक लिख देंगे इधर। अब क्या करेंगे, ये वाले तो इसके साथ शेयरिंग कर लेंगे दोनों के दोनों, सिंगल सिंगल इस तरीके से, इधर 1 पेयर और अंदर जो है 2 पेयर करेंगे शेयरिंग। तो क्या होगा, इस तरीके से इसके लिए एक डंडा आ जाएगा, इसके लिए दूसरा आ जाएगा, कार्बन इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ये तो ये कैसा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ऐसे ही सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का होता है, उसको भी देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन को लिखेंगे 2 नाइट्रोजन, एक इधर लिखो और एक इधर लिखो। अब नाइट्रोजन नंबर कितना होता है 7, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले में कितने 5, तो बाहर की शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं से हमें काम पड़ता है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में हैं तो हम एक इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे और 1 2 3 इधर। सेम इसी के पास भी यही चीजें हैं। अब क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, तीनों को तीनों शेयरिंग कर लेंगे। तो कैसा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ये इस तरीके से, ठीक है, ओके। हाँ, तो इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, तो इसको बोलते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड। जब शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड, जब ट्रांसफर होगा तो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मजबूत होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते हैं, ओके।